तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे फिर 9.3 देखने वाले हैं। कौन सा 9.3 चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। इसका क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ था 3, 4, 5, 6 बचा हुआ था। सबसे पहले कुछ आप लोगों को बता दें, यहाँ पे हम लोग यूट्यूब चैनल हम लोग का चल रहा है ER अमृत स्टडी सेंटर पे। हर एक क्लास 8 का भी और भी सब चल रहा है, 9, 10 का भी चल रहा है ना। उसको भी थोड़ा सा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा जा रहा है क्लास 8 के लिए, इसलिए क्लास 8 को बनाया जा रहा है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग भी चल रहा है, सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर, जो यहाँ पे हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं जाके चैनल पर भी। अभी बहुत सारा वीडियो नहीं छोड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे आके पढ़ रहा है। अभी साल भर हुआ कोचिंग स्टार्ट किए हुए, तभी इतना स्टूडेंट आके आप लोग देख सकते हैं जाके हम लोग का चैनल पे। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे ये हम लोग का सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल हम लोग का ये हो गया सक्सेस पॉइंट ER अमृत स्टडी सेंटर, और सक्सेस पॉइंट जो हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है। थोड़ा सा हम आप लोग को भी बता दे रहे हैं कि हम लोग का कोचिंग चलता है। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम एकदम सिंपल वे में देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लगता होगा। हम क्या किए हुए हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग 1 से 3 तक बना चुके थे, 1 से 3 तक 200 बना चुके थे। 3 से हम लोग को कंटिन्यू करना है, यहाँ से 6 तक, ठीक है। यहीं पे अब हम लोग एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और बनाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हम लोग का कर रहा है किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्षलंब क्रमशः x + 1 का x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वीडियो ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीडियो ठीक है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए। शीर्षलंब का मतलब भी होता है ऊंचाई। शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक हम लोग का दिया है, आधार दे दिया है x + y का होल स्क्वायर, और शीर्षलंब यानी ऊंचाई दे दिया है x - y का होल स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझते हैं और इसको बनाएंगे। देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को एकदम सिंपल में बनाएंगे। देखिए त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग का 1/2 गुणे b गुणे h, यानी बेस गुणे हाइट, यानी इसको इंग्लिश अगर हिंदी में लिखते हैं तो आधार गुने शीर्षलंब या आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब एक ही बात होता है, शीर्षलंब, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, एक ही बात होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1/2 आधार हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो आधार हम लोग का दिया हुआ है x प्लस, है ना, इसको ब्रैकेट में कह देते हैं सिंपली में, x + y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और गुना फिर x - y का होल स्क्वायर दिया है, गुना में है, ठीक है, गुना में है। अब हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ के और गुना कर देंगे एकदम सिंपल में। तो 1/2 है तो 1/2 और इसको गुना करेंगे। हम इसका जानते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², तो b² गुने, इसको ब्रैकेट करते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको x² - का 2ab प्लस का b², ये भी ब्रैकेट में घेर के गुना करते हैं। अब गुना करना है हम लोग को, हालांकि इसका आंसर हम लोग का लेंदी जाएगा। हाँ, देखते हैं इसको गुना करते हैं। देखिए 1/2 इसको गुना करेंगे कैसे, तो x² है तो x² यहीं पे लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, इसको छोटा ब्रैकेट लेते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे इधर, x² माइनस का 2xy प्लस का y², फिर यहाँ पे प्लस का 2xy लिखेंगे और फिर इसी को ज्यों का त्यों उतार देंगे, x² - 2xy प्लस का y²। फिर हम लोग क्या करेंगे, y² को इधर लिख देते हैं, y² को कॉमन लेंगे और इसको फिर ज्यों का त्यों उतार देंगे, x² - 2xy प्लस का y²। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिएगा 1/2 इंटू x में x से गुना करेंगे तो x के पावर 4 प्लस, सॉरी माइनस है तो -2x, 2 गो यहाँ पे 1 गो यहाँ पे, तो 3 गो y, ठीक है, 3y प्लस x² y², तो लिखेंगे x² y², ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, प्लस देखिए 2 तो 2 x² 1 गो यहाँ पे है तो क्या होगा, x के पावर 3, y है तो y लिख देंगे, माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4 x² y² हो जाएगा, ठीक है, x² y² क्योंकि x है, प्लस यहाँ पे देखिए 2x y² आएगा यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, 3 गो लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस y
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे फिर माइनस का एक्स 2xy के पावर 3 प्लस वाई के पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसको ब्रैकेट घेरते हैं। अब जो कटने वाला होगा ना उसको कटा देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए 2x के पावर क्यूब वाई और प्लस का है 2x के पावर क्यूब वाई, ये क्या प्लस का ही माइनस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब और कुछ बच रहा है क्या हम लोग को, और कोई कटने वाला, और कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें से घटा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, यानी ये 2 हो गया, ये 2 हो गया ना, 2 ये हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स वाई क्यूब है और प्लस का एक्स वाई क्यूब है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, ये x के पावर 4 में है तो x के पावर 4। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, अभी जोड़ रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए आप लोग देखिए, प्लस का 2x स्क्वायर वाई और यहाँ पे बचा है माइनस का 4x स्क्वायर वाई। अब देखिए अब प्लस का बचा है कितना y के पावर 4। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है तो x के पावर 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह लगा देंगे माइनस। यहाँ पे 4x स्क्वायर में से चला जाएगा 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर वाई, एक बचा है कितना प्लस का y के पावर 4। तो यही हम लोग का कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपली काम क्या किए हैं समझिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। सिंपली क्या किए हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला रखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका 1/2 कर दिए और आधार x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। अब किए क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए हैं समझिएगा, x को बाहर रख दिए हैं, इसमें से अब एक एक पार्ट को निकाल रहे हैं बाहर, एक पार्ट को यहाँ पे निकाल दिए, एक एक पार्ट को क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं बाहर। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए और ज्यों का त्यों ये वाला उतार दिए, प्लस का 2y फिर यहाँ पे लिख दिए, इसको फिर ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिए, फिर इसको यहाँ पे उतार दिए, इसको फिर ज्यों का त्यों इसको उतार दिए। अब गुना कर दिए हैं, सिंपली गुना कर दिए, x के 2 है 4 हो जाएगा तो x के पावर 4। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो कई हो जाएगा 3 y 1 बचा है तो y लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिख दिए। ऐसे ही करके गुना कर दिए हैं, गुना करके उसके बाद जो कटना है उसको काट दिए हैं और जो बच रहा है उसको प्लस माइनस करके यहाँ तक हम लोग का आंसर आ गया, यानी 1/2 गुने एक्स के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस का वाई के पावर 4 आया होगा आंसर। देख लेते हैं आंसर कि हमको भी संतुष्टि मिल जाएगा प्लस आप लोग भी संतुष्ट रहेंगे कि हाँ कि सर गलती नहीं है। तो इसका 3 नंबर का है ना, यानी 3 नंबर का आंसर है हम लोग का 1/2 x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रहा है। 2 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे एक छोड़े हुए हैं हम, क्या छोड़े हुए हैं देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर और उसके बाद एक्स वाई के पावर 4। कुछ नहीं, देखिए हम केवल इसको दोनों को जोड़े थे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, केवल y का स्क्वायर छोड़े हुए थे, उतना कोई माइनर मिस्टेक है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इतना बचा है तो इतना लिख दिए और उसके बाद घटा है तो इतना आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 4 नंबर हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इससे हम लोग का होता क्या है, मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आप लोग के लिए और वीडियो बनाने के लिए। लाइक जरूर करिए, थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा दोस्तों, है ना। इससे होगा कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और कि वीडियो अच्छा क्वालिटी में जा रहा है। कोई भी अगर दिक्कत हो रहा होगा, आप लोग को जो भी वीडियो में सुधार चाहिए थोड़ा सा बताइएगा कि सर वीडियो में ये सुधार करना है। ठीक है, और पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करिए क्योंकि बाबू लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम लोग का पढ़ाई ही आधार है। अगर पढ़ेंगे नहीं हम लोग तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा तरीका, किसी भी अगर मिडिल फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, है ना, तो किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए मात्र एक ही सहारा है, क्या, तो पढ़ाई। अगर पढ़िएगा तभी अपने जीवन को सुधार सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास, आपके पापा के पास उतना पैसा होगा, गार्जियन के पास उतना पैसा होगा कि 4 लाख 5 लाख रुपए जाके 6 लाख रुपया दे के और आप लोगों को कोई बढ़िया सा कोर्स करा दें? नहीं संभव है, नहीं संभव है। जब संभव नहीं है तो हम लोग को बस मेहनत ही हम लोग को आगे बढ़ाएगा।
समझ में आ रहा है, मेहनत ही हम लोग को आगे बढ़ाएगा। इसलिए प्रयास करिए मेहनत करने के लिए। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बार बार आप लोगों को बोलते हैं यही, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत सारा आप लोग के हाथ में है, बहुत सारा, हर एक पूरा समय हम लोग के हाथ में है। 8 क्लास से अगर अभी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने से होगा क्या कि हम लोग का लाइफ और बेटर तरीका से हम लोग जी सकते हैं, अच्छा तरीका से, एकदम सरल तरीका से ज़िंदगी हम लोग का आसान बन जाएगा। समझ में आ रहा है। और वही नहीं पढ़ेंगे तो क्या, आप लोग को बार बार बताते हैं कि देखते हैं जो आदमी इस समय ईंटा ढो रहा है, बालू ढो रहा है, कौन आदमी है वो पता है? जो समय पे अपने आप को नहीं सुधारा, समय बदलते अपने आप को नहीं बदला, वही बर्बाद हो रहा है। वही आज ईंटा ढो रहा है, बालू ढो रहा है, क्योंकि नहीं पढ़ा, खाली इधर उधर घूम रहा है। कितना दिन तक घूमिएगा बाबू? कभी ना कभी एक बार तो कभी ना कभी डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन कहने का मतलब कि आपको एकदम समय पर हर एक चीज़ करना है। 9 बजे जा रहे हैं कंपनी में तो 9 बजे जाना है। 9 बजे अगर जॉब पे जा रहे हैं, कोई ईंटें ढोने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, 9 बजे जाना है तो 9 बजे जाना ही एकदम फिक्स है। डिसिप्लिन में आ गए, अनुशासन में आ गए, तो क्यों नहीं अपने आप को अभी से ही हम अनुशासन में बना लें? समझ में रहे, अभी से ही क्यों नहीं अपने आप को अनुशासन में बना लें? अनुशासन में रहेंगे हम लोग, है ना, अनुशासन में रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा, फ्यूचर धीरे धीरे सुधार होते जाएगा। अपना टाइम पे खेलेंगे। ये नहीं कि पढ़ाई, अब ये नहीं कि अब आपको ये नहीं बोल रहे हैं हम कि आप पढ़ाई ही छोड़ दीजिए, नहीं, ये खेलना ही छोड़ दीजिए, नहीं, खेलना छोड़ना नहीं है, खेलना है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है खेल, समझ में आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। टाइम पर अपना खेलेंगे लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ना है हमको, समझ में आ रहा है, पढ़ना है। इसलिए थोड़ा कभी कभी आप लोग को मोटिवेशन करते रहते हैं कि मोटिवेट होइएगा तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़िएगा तो आप ही का फ्यूचर बनेगा और दूसरे किसी का नहीं बनेगा, ना मेरा बनेगा ना और आपके गार्जियन का बनेगा। समझ में आ रहा है, आपका ही फ्यूचर बनेगा, है ना, आपका फ्यूचर बनेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा देश का विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग आइए बढ़िया से अपने देश को, कोई कहता है कि नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देश का सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं, हर एक आदमी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं ना, अपना ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप देश का सेवा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करिए। आइए हम लोग देखते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल के व्यंजक को लिखिए। एकदम सिंपल तरीका से आपको बताते हैं। मान लीजिए इसको मिटाते हैं, देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ पे इतना सिंपल में आप लोग बताएंगे। मान लीजिए कह रहा है, मान लीजिए हम लोग का चौड़ाई दे दिया, मान लीजिए एकदम सिंपल तरीका से समझेंगे हम लोग। पहले 4 नंबर का पहले हम लोग शॉर्ट तरीका से समझ रहे हैं। मान लीजिए हम लोग का चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 4, चौड़ाई दिया हुआ है 4, कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 अधिक है, 6 अधिक है। समझिएगा, चौड़ाई दे दिया है 4, अब बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है, चौड़ाई से क्या है 6 अधिक है, चौड़ाई कितना है 4 है और लंबाई हम लोग का 6 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 10 हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, 10 हम लोग का लंबाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चौड़ाई हम लोग का दे दिया है 4, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 अधिक है। तो लंबाई तो हम लोग का, चौड़ाई तो हम लोग का रहेगा ही रहेगा, लेकिन 6 अधिक है तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन उसका, ये सिंपल था, ये आप लोग को हम तरीका बता रहे हैं बनाने के लिए। 4 नंबर में कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है यदि चौड़ाई z इकाई दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, z इकाई, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर z, चौड़ाई बराबर z। अब लंबाई हमको निकालना है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से अधिक है ना, तो लंबाई बराबर लिख देंगे, लंबाई बराबर z तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे कि चौड़ाई लंबाई से अधिक है इतना, तो x + का y लिख देंगे, यानी इसको सीधा करना होगा तो x + का y + का z हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हम लोग का इतना हो गया, आयत का लंबाई इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। अब क्षेत्रफल के लिए लिखना है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं l × b, l × b, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l × b। तो l हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो l हम लोग का इतना दिया हुआ है, तो लिख देंगे x + y + z, और हम लोग का b कितना दिया है z, यानी ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, यानी l × b। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो हम लिख देते हैं यहीं पे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई,
चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई हम लोग का जेड दिया हुआ है, तो जेड लिख देंगे, जेड से गुना करेंगे। एक्स में जेड से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स जेड, वाई में जेड से तो वाई जेड, आप प्लस का कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक आंसर हम लोग का ये आ गया, एक आंसर हम लोग का ये आ गया, 2 आंसर हम लोग का आया होगा। समझ में आ रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में, पूरा वीडियो यूट्यूब पर एकदम सिंपल में आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया इस चैनल पे। इसलिए दोस्तों इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इससे होगा क्या, आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि हर एक चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फायदा होगा कि आप लोग का जब भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप लोग को मैसेज चला जाएगा और आसानी से आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसको लेना होगा स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा इतना आंसर हम लोग का था ना, देख लेते हैं आंसर भी। आंसर हम लोग का, हाँ ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिए, अब हम लोग का दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी लड़की ने x + y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m + n किलो आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m - n kg टमाटर खरीदा तो उसके कुल कितने राशि देनी होगी। एकदम सिंपल तरीका से इसको समझेंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए एक लड़की है कि मान लीजिए 5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से इतना आलू खरीदती है। मान लीजिए 5 रुपये प्रति किलोग्राम से 2 किलो आलू खरीदती है तो कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपया। प्लस है तो प्लस। फिर कह रहा है कि y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इतना केजी, यानी इतना केजी मान लीजिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, सिंपल हम तरीका बता रहे हैं आपको, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, है ना। मान लीजिए ये भी 3 किलो टमाटर खरीद रही है तो कुल कितना रुपये देना पड़ेगा, यानी 3 तरीका 9, यानी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना रुपये हो जाएगा, 19 रुपया। यानी आलू 5 किलो आलू का दाम 5 रुपये प्रति किलोग्राम आलू है, 5 रुपये किलो आलू है तो 2 किलो खरीद रहा है तो 10 रुपया। और मान लीजिए 3 रुपया टमाटर है, चाहे मान लीजिए 50 रुपये लिख लीजिए कि दिक्कत आप लोग को हो रहा होगा तो ठीक है। तो 100 हो गया और ये 90 हो गया। मान लीजिए 30 रुपये टमाटर है, 3 किलो खरीद रहा है तो 3 तरीका 9, यानी कितना हो जाएगा, 190 रुपया टोटल खर्चा हो रहा है। कितना, 190 रुपया खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी 190 रुपया। 50 रुपया आलू 2 किलो खरीद रहा है, 30 किलो टमाटर 3 किलो खरीद रहा है तो टोटल खर्चा हम लोग का 190 रुपया। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर कर रहा है। एक लड़की ने इतना रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m + n किलो आलू खरीद रही है। ठीक है, m + n रुपये में, यानी क्या करेंगे, देखिए x + y को क्या करेंगे, m + n रुपये में खरीद रहा है, मतलब इतना केजी खरीदा है, प्लस y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर जो है x - y m - n के रुपये में खरीद रहा है तो टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो कुल राशि बराबर है, कुल राशि है हम लोग का, कुल राशि डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, कुल राशि। अब देखिए कुल राशि में अब गुना करेंगे हम लोग। x यहाँ पे है तो x लिख देंगे और इसको जेम का तेम उतार देंगे, m + का n। y है तो y लिख देंगे प्लस का y, इसको जेम का तेम उतार देंगे, m + का n, प्लस my तो my ym माइनस का yn हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का, देखिएगा यहाँ पे xm + xn प्लस y में m से तो ym प्लस yn प्लस ym माइनस का yn। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे xm है तो xm प्लस का xn है तो xn प्लस यहाँ पे देखिएगा, 2 ym 2 है तो 2ym लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, किसी को भी विदाउट चेंज किए हुए बताए हैं आप लोगों को। हम लोग इसको अगर आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसको बीच में लिख दिया है और इसको जो है लास्ट में लिख दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। इसको भी कोई नहीं काट सकता है, जो भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा 6 नंबर। ये समझ में आया पूरा बढ़िया से, समझ में आया है ना। हर एक क्वेश्चन को हम प्रयास किए हैं दोस्तों कि इतना सिंपल में बता दें कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो और हर एक चीज़ आसानी से समझ जाए, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको फॉलो करिए चैनल को, है ना, कि दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, इसका देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है
कि पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के m प्लस n गुना है। यदि पुत्र की उम्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष है तो पिता का उम्र के लिए व्यंजक क्या होगा। देखिए गुना कह रहा है, पिता का उम्र पुत्र के उम्र के m प्लस n गुना है। यदि पुत्र का उम्र इतना दे दिया है, पुत्र का उम्र दिया है, देखिए पुत्र का उम्र दे दिया है हम लोग का, पुत्र का उम्र दिया है हम लोग का कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अभी क्या कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र के m प्लस n गुना है, तो कितना हो जाएगा, तो पिता का उम्र जो है हम लोग का होगा, पिता का उम्र बराबर लिख देंगे सिंपल में m प्लस n गुना है किसके, पुत्र के उम्र का। क्या कह रहा है कि m प्लस m गुना है पुत्र के उम्र के, तो पुत्र के उम्र के m प्लस n गुना है। अब सिंपली गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए m लिख देंगे और इसको j का उतार देंगे, x माइनस का वाई स्क्वायर, इसको प्लस का n लिख देंगे और x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, m x स्क्वायर माइनस m y स्क्वायर प्लस n है ना, n है ना, ये n लिखेंगे, n x स्क्वायर माइनस n y स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर दिया होगा। देख लेते हैं आंसर भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह आज हम लोग का ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों, है ना। इसको प्लस वाला को एक जगह ले लिया है ना, प्लस वाला को एक जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला को हम लोग एक जगह ले लेंगे। देखिए क्या है, m x स्क्वायर प्लस n y x स्क्वायर माइनस m y स्क्वायर माइनस का n y स्क्वायर, यही आंसर हम लोग का। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि अलजेब्रा में बार बार आप लोग बताते हैं, इसको याद रखिएगा, अलजेब्रा में हम लोग किसी को कहीं भी रख सकते हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए। मान लीजिए इसको हम लोग लिखे हैं, तो इसको देखिए ऐसे ही लिखे हैं, इसको ये लिखे हैं तो इसको प्लस के साथ लिखे हैं, इसको लिखे हैं तो माइनस के साथ लिखे हैं, समझ में आ रहा है। इसको जेम का तेम लिखे हैं। और मान लीजिए अगर आंसर हम लोग को लिखना भी होगा अगर दूसरा तरीका से, तो हम लोग का ये भी गलती नहीं होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप लोग को याद रहेगा। मान लीजिए हमको लिखना होगा ऐसे लिख दिए, है ना, ऐसे लिख दिए, तो कोई कहेगा कि आपका आंसर गलती है, तो ये वो आदमी गलती है ना। इस तरह भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो भी आंसर हम लोग का सही है। क्या किए हैं, इसमें बिना चिन्ह चेंज किए हुए अलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, इसके चिन्ह को, इसके चिन्ह को, इसके चिन्ह को और इसके चिन्ह को कहीं भी लिख दिए, आंसर हम लोग का सही है। हालांकि ये हम लोग का आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, किसी को भी आंसर कहीं भी, हालांकि ये भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो हर एक चीज़ को समझिएगा कि आगे के लिए आपको फायदा होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा छोड़ के सीख के भाग गए, नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिएगा कि आगे फायदा करेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर आज क्लोज हुआ और नेक्स्ट चैप्टर को भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए, और आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और ज़्यादा वीडियो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है आप लोग का। थोड़ा सा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।